अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं और पुराने जमाने की कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज का हमारा विषय है प्राचीन अरब की जनजातियां और उनकी राजनीतिक स्थिति। हम बात करेंगे कहतानिद और अदनानिद जनजातियों के बारे में, उनके आपसी रिश्तों और उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए। अगर आपको इतिहास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन अरब में दो प्रमुख जनजातियां थीं, कहतानिद और अदनानिद। इन दोनों ने मिलकर अरब के इलाकों को आपस में बांट लिया था। कुछ जनजातियां जो हीरा के पास रहती थीं, वे हीरा के अरब राजा के अधीन थीं। वहीं सीरियाई रेगिस्तान में रहने वाली जनजातियां गस्सानिद राजा के प्रभाव में थीं, लेकिन यह प्रभाव ज्यादातर नाम मात्र का था। जो जनजातियां गहरे रेगिस्तानों में रहती थीं, वे पूरी तरह स्वतंत्र थीं। इन जनजातियों में एक तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। हर जनजाति अपने मुखिया को चुनती थी, जो जनजाति की एकजुटता और हितों की रक्षा करता था। ये मुखिया युद्ध और शांति दोनों में पूरी आज्ञाकारिता पाते थे। उनके पास राजाओं जैसे अधिकार थे, लेकिन इन मुखियाओं के बीच अक्सर प्रतिद्वंद्विता भी होती थी। वे एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए मेहमाननवाजी, उदारता, बुद्धिमानी और शौर्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनका मकसद था अपनी जनजाति का नाम ऊंचा करना और कवियों के जरिए प्रसिद्धि पाना, जो उस समय के आधिकारिक प्रवक्ता हुआ करते थे। युद्ध में मिली लूट का एक बड़ा हिस्सा इन मुखियाओं को मिलता था। उन्हें लूट का चौथा हिस्सा उनकी पसंद की चीजें और बाकी बची चीजें भी मिलती थीं। इससे उनकी ताकत और रुतबा और बढ़ता था। उस समय अरब के 3 क्षेत्र, जो विदेशी शक्तियों के करीब थे, बहुत कमजोर और असमान स्थिति में थे। यहां के लोग या तो स्वामी थे या गुलाम। स्वामियों, खासकर विदेशियों को हर तरह का लाभ मिलता था, जबकि गुलामों के पास केवल जिम्मेदारियां थीं। शासकों की मनमानी और निरंकुश सत्ता ने अधीनस्थ लोगों के अधिकारों का हनन किया। अज्ञानता, अत्याचार, अन्याय और कठिनाइयां आम थीं। लोग अंधेरे में भटक रहे थे। उपजाऊ जमीनों का लाभ केवल शासकों और ताकतवर लोगों को मिलता था, जो इसे अपनी सुख सुविधाओं, इच्छाओं और अत्याचारों पर खर्च करते थे। अरब के भीतरी हिस्सों में रहने वाली जनजातियां आपस में बंटी हुई थीं। वे जनजातीय संघर्षों, नस्लीय और धार्मिक विवादों में उलझी रहती थीं। उनके पास न तो कोई ऐसा राजा था जो उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखे, न ही कोई सलाहकार या सहायक जिस पर वे मुश्किल वक्त में भरोसा कर सकें। हालांकि हिजाज के शासकों को अरबों में बहुत सम्मान मिलता था। उन्हें धार्मिक केंद्र का शासक और सेवक माना जाता था। हिजाज की सत्ता धर्म और सांसारिक नेतृत्व का मिश्रण थी। वे अल काबा के तीर्थयात्रियों की देखभाल करते थे और पैगंबर इब्राहिम के नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। उनके पास आज के संसद जैसे विभाग और कार्यालय भी थे। लेकिन जब अबिसिनियन इथियोपियाई आक्रमण हुआ तो उनकी कमजोरी सबके सामने आ गई। वे इस बड़े बोझ को उठाने में असमर्थ थे। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन अरब की जनजातियों और उनकी राजनीतिक स्थिति की कहानी। उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था हमें बताती है कि कैसे जनजातीय एकता और प्रतिद्वंद्विता ने अरब के इतिहास को आकार दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां सुनना पसंद है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।